डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन दोज टर्म्स। तो इसके लिए हमने एक कंपैरिजन टेबल बनाई है, इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी डिफरेंस है वो सब आपके सामने है। देखो एटॉमिसिटी क्या है, किसके लिए यूज होती है, नंबर ऑफ एटम्स। हम मॉलिक्यूल में बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ओके, जैसे H2 में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती एटॉमिसिटी की। एटॉमिक मास, एक एटम का कितना मास है, कितना एक एटम का कितना मास है ये वो बताता है। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 यूनिट। और ये पहचानने के लिए कि एटॉमिक मास क्या है, उसके लिए आपने शायद टेबल लर्न की होगी और इसकी यूनिट हम यू से डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर मास में क्या बताता है, टोटल एटॉमिक मासेस बताता है। जैसे कि H2O में कितना टोटल एटॉमिक मास है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है 18U, इसका यूनिट भी U है। मोलर मास एक मोल का कितना मास है। तो ये बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और फार्मूला यूनिट मास हैं, ये न्यूमेरिकली सारे सेम होते हैं, सिर्फ यूनिट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास की यूनिट सेम है, बट मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल है। ये हमें ध्यान रखना है, यूनिट किसकी अलग है, मोलर मास की। बाकी मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और फार्मूला यूनिट मास न्यूमेरिकली सारे सेम होते हैं। और हम इन्हें कब यूज करते हैं, इन टर्म्स को हम यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। फार्मूला यूनिट मास कब यूज होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और मोलर मास कब यूज होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोलर मास। ओके, तो न्यूमेरिकली ये 3 टर्म्स जो हैं सारी सेम है, बट यूनिट वाइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इतना ध्यान रखना है और इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारे ही न्यूमेरिकली सेम ही होते हैं। ओके।